डिफरेंशिएट बिटवीन ईएमएफ एंड पोटेंशियल डिफरेंस, बहुत कॉमन शॉर्ट क्वेश्चन है जो आ जाता है। और ओम्स लॉ, तो हम पहले ये देखते हैं कि ईएमएफ एंड पोटेंशियल डिफरेंस में क्या फ़र्क है। ईएमएफ एंड पोटेंशियल डिफरेंस में हमने ये दो कॉलम्स बना लिए। सबसे पहले ईएमएफ देखें कि ईएमएफ भी पोटेंशियल डिफरेंस ही है, लेकिन ये बिटवीन द टू टर्मिनल्स ऑफ द सेल और बैटरी, बैटरी या सेल के जो टर्मिनल्स होते हैं ना, वहाँ पर जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसको हम ईएमएफ कहते हैं। ठीक है, अच्छा, यानी कि ये बैटरी के साथ मैंने ईएमएफ लिखा है, यानी कि ये ईएमएफ सोर्स है। ठीक, उसके बाद हम यहाँ क्या कहा जा रहा है कि ईएमएफ की जो वैल्यू है वो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कंडक्टर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उससे ज़्यादा होती है। पहले आप क्या करें, पोटेंशियल डिफरेंस भी समझ लें वो क्या है। इट इज पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर इन क्लोज्ड सर्किट। जब सर्किट क्लोज्ड होता है ना, मतलब क्लोज्ड सर्किट का मतलब है करंट जब गुजर रहा हो। जब आप बैटरी के साथ सेल के साथ जैसे ही कोई सर्किट लगाते हैं तो सर्किट क्लोज हो जाता है, यानी कि सर्किट में से करंट गुजर रहा है। तो जब करंट गुजरता है तो उस कंडक्टर के अक्रॉस, ये कंडक्टर है फर्स्ट किया, जिसकी कोई भी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस हो सकती है, ठीक है, तो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल की वैल्यू होगी ना, यहाँ पर कंडक्टर के अक्रॉस जब करंट गुजर रहा है उसमें जो पोटेंशियल की वैल्यू है उसे हम पोटेंशियल डिफरेंस का नाम देंगे। इन दो पॉइंट्स पर जो पोटेंशियल की वैल्यू है, ठीक है, तो इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एंड्स ऑफ कंडक्टर इन क्लोज्ड सर्किट। अब यहाँ पर है ईएमएफ की जो वैल्यू है पोटेंशियल डिफरेंस से ज़्यादा है। पहली बात है यहाँ पर एनर्जी सोर्स है, यहाँ पर पोटेंशियल की वैल्यू ज़्यादा होनी है। जैसे ही एनर्जी फ्लो करेगी तो पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू कम होती जाएगी, तो यहाँ पर कम है इस केस में, ठीक है। उसके बाद पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ से लेस होगा, इसका अपोजिट इधर, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करते हैं कि ये जो ईएमएफ सोर्स है ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करती। ये जरूरी नहीं है कि करंट गुजर रहा है तो यहाँ पर ईएमएफ होगा, बैटरी के टर्मिनल्स के क्रॉस ईएमएफ रहता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो है ये पोटेंशियल डिफरेंस ये डिपेंड करता है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस पर, सर्किट के रेजिस्टेंस पर पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू वो इफेक्ट करेगी, ठीक है। और ये जो है ये काज है, ईएमएफ क्या है, काज मतलब इसकी वजह से करंट गुजरता है, इसकी वजह से ही करंट फ्लो करता है ईएमएफ की वजह से। और जो पोटेंशियल डिफरेंस है यानी कि इसकी वजह से ये प्रोड्यूस हुआ है तो ये इफेक्ट हुआ, ठीक है। ये काज और ये इफेक्ट, तो ये है डिफरेंस ईएमएफ और पोटेंशियल। जी स्टूडेंट्स, लॉन्ग क्वेश्चन है ओहम्स लॉ। ओहम्स लॉ की डेफिनेशन है करंट फ्लोइंग थ्रू कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर प्रोवाइडेड दैट इट्स रेजिस्टेंस एंड फिजिकल स्टेट्स रिमेन सेम। मतलब क्या है कि किसी भी कंडक्टर में से जब करंट गुजर रहा है तो वो करंट उसमें से गुजर रहा है वो उसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। यानी कि करंट पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है जो कंडक्टर के एंड्स के क्रॉस है, ठीक है। लेकिन एक शर्त और भी है, वो ये है कि उस कंडक्टर की रेजिस्टेंस चेंज ना हो, ना ही उसकी रेजिस्टेंस चेंज हो और ना ही उसकी फिजिकल स्टेट्स चेंज हो, ठीक है। फिजिकल स्टेट्स का मतलब उसकी शेप वगैरह या मेल्ट ना हो, ठीक है, इस तरह के जो उसके स्टेट्स हैं वो फिजिकल स्टेट्स वगैरह चेंज ना हो। तो ये हमारे पास डेफिनेशन है, करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा पोटेंशियल डिफरेंस की, लेकिन रेजिस्टेंस और फिजिकल स्टेट्स कांस्टेंट रहे, इसको हम कहेंगे ओहम्स लॉ। अब यानी कि वोल्टेज और करंट के दरमियान अगर हम ग्राफ बनाएं तो वोल्टेज बढ़ने के साथ करंट बढ़ना है तो हमारे पास ये लाइन बनेगी, ठीक है, डायरेक्ट रिलेशन में। लेकिन साथ लिखेंगे कि रेजिस्टेंस इस सर्किट में क्या कंसीडर हमने की है, इस केस में कांस्टेंट। अब वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट ये स्टेटमेंट है, प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाया तो यहाँ पर हमने कांस्टेंट लगाया है। कांस्टेंट क्या है, यहाँ पर रेजिस्टेंस ये जो आर है ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी भी है और इसे हम रेजिस्टेंस का नाम देते हैं। रेजिस्टेंस बेसिकली किसे कहते हैं, अपोजिशन इन द फ्लो ऑफ द करंट। करंट के फ्लो में जो रेजिस्टेंस होते हैं अपोजिशन, ठीक है, उसे हम कहते हैं करंट के फ्लो में मज़ाहमत, जो चार्जेस को फ्लो नहीं होने देती। हर मीडियम हर मटेरियल जिसमें से करंट गुजर रहा है वो किसी न किसी हद तक करंट के फ्लो को अपोज भी करता है, ठीक है। इसलिए आर इज द रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, ओहम, उसका सिंबल ये है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि इस प्रोपोर्शनलिटी की जगह पर आर हो गया और ये आ गया, ऐसे आ गया, V इक्वल टू आई आर लिख लें, ठीक है। अब इसके बाद ये हमने ग्राफ बना लिया ओहम लॉ का। ओहमिक मटेरियल्स और नॉन ओहमिक मटेरियल्स की डेफिनेशन याद रखें। ऐसे मटेरियल्स जो ओहम लॉ को ओबे करते हैं उन्हें हम ओहमिक मटेरियल कहेंगे और जो ओहम लॉ को ओबे नहीं करेंगे उन्हें हम नॉन ओहमिक मटेरियल कहेंगे।
ओहमिक मटेरियल को ओबे करने के लिए एक रेजिस्टर ही होता है जो ओहम लॉ को ओबे करता है। रेजिस्टर बेसिकली ऐसा कंपोनेंट होता है जो हम सर्किट में लगाते हैं और वो अपने रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग उस हद तक करंट के फ्लो में अपोजिशन प्रोवाइड करता है, करंट के फ्लो को रोकता है, लेकिन जितनी उसकी रेजिस्टेंस होगी उतना ही रोकेगा, जो उससे ज़्यादा करंट होगा वो उससे गुजर जाएगा। ठीक है, तो यानी कि करंट को कंट्रोल किया जाता है सर्किट में रेजिस्टेंस के थ्रू। तो ओहमिक मटेरियल में रेजिस्टर ही है। ठीक है, और नॉन ओहमिक मटेरियल में बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं, फिलामेंट्स हो गए। ठीक है, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेज हैं उनकी फिजिकल स्टेट सेम ही रहती है ना, टेम्परेचर सेम रहता है, चेंज हो जाता है। ठीक है, तो वो सारे जो है वो नॉन ओहमिक मटेरियल्स हैं। अब आगे मजीद देखते हैं जी स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट है करंट वोल्टेज कैरेक्टरिस्टिक्स हमें देखनी है ओहम्स लॉ के अकॉर्डिंग। ओहमिक मटेरियल के लिए तो हम जानते हैं करंट वोल्टेज कैरेक्टरिस्टिक का मतलब है हमें यहाँ पर ग्राफ बनाना है। तो ओहमिक मटेरियल अगर रेजिस्टर है तो उसके लिए वोल्टेज बढ़ने के साथ करंट बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए स्ट्रेट लाइन आ गई। ठीक हो गया। अब हम देखते हैं नॉन ओहमिक मटेरियल। नॉन ओहमिक मटेरियल में है फिलामेंट। फिलामेंट जो है बल्ब वगैरह, आपको पता है जैसे जब भी इनमें से करंट गुजरता है ना तो ये गर्म हो जाते हैं, तो मतलब टेम्परेचर बढ़ गया, फिजिकल स्टेट इनकी सेम ना रही, इसलिए ये क्या हो गए नॉन ओहमिक मटेरियल। ठीक है, तो टेम्परेचर राइज होने के साथ फिलामेंट्स में रेजिस्टेंस बढ़ जाती है। आपको पता है जब रेजिस्टेंस बढ़ा तो करंट के फ्लो में पोजीशन बढ़ गई, तो मतलब करंट की वैल्यू क्या हो गई, कम। मैंने एरो नीचे लगाया, मतलब ये कम हो गया करंट। करंट जब कम होता है तो पोटेंशियल ड्रॉप बढ़ जाता है, यानी कि वोल्टेज बढ़ गया। तो इसलिए हम कहेंगे नॉन ओहमिक मटेरियल में वोल्टेज और करंट में डायरेक्ट रिलेशन नहीं रहता। ठीक है, फिलामेंट केस में तो हम क्या जब ग्राफ बनाते हैं तो स्टार्ट में तो ओहम लॉ ओबे हो रहा है, लेकिन जैसे उसकी फिजिकल स्टेट चेंज होगी, उसका टेम्परेचर बढ़ा, तो वहाँ से ओहम लॉ ओबे नहीं होना। ठीक है, वहाँ से ओहम लॉ वायलेट होगा। ठीक, तो क्या होगा कि करंट की वैल्यू कम हो गई, टेम्परेचर बढ़ने के साथ, रेजिस्टेंस बढ़ने के साथ करंट कम हो गया, पोटेंशियल ड्रॉप इस साइड बढ़ता जा रहा है। तो ये हमारे पास करंट वोल्टेज कैरेक्टरिस्टिक है। ठीक है, अगर रेजिस्टेंस कांस्टेंट रहती तो ये स्ट्रेट लाइन होती, लेकिन ऐसा नहीं होता। फिलामेंट केस में क्या होता है कि करंट की वैल्यू कम हो जाती है, करंट की वैल्यू बढ़ती ना, अगर सीधा ये लाइन ऊपर जाती तो बढ़ जाती, लेकिन ऐसा नहीं होगा, करंट की वैल्यू कम हो गई है। ठीक है, इस साइड पर वोल्टेज है वो बढ़ता जा रहा है। हाँ, तो यही है कि टेम्परेचर राइज होने के साथ रेजिस्टेंस बढ़ जाती है, करंट कम हो जाता है, करंट कम हो जाता है, पोटेंशियल ड्रॉप जो है वो बढ़ता जा रहा है। ठीक है, उसके बाद है थर्मिस्टर। थर्मिस्टर भी नॉन ओहमिक मटेरियल है, इसकी रेजिस्टेंस वेरी करती है थर्म से। यहाँ थर्म का मतलब होता है हीट, हीट सेंसिटिव रेजिस्टर। ठीक है, यानी कि इसकी रेजिस्टेंस हीट पर डिपेंड करती है, टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। तो यहाँ पर हमने इसका जब ग्राफ बनाना है तो आपको पता होना चाहिए कि टेम्परेचर बढ़ने के साथ थर्मिस्टर्स की रेजिस्टेंस कम हो जाती है, फिलामेंट्स की बढ़ती है, लेकिन थर्मिस्टर्स की रेजिस्टेंस क्या होता है, कम हो जाती है। तो टेम्परेचर बढ़ा, थर्मिस्टर्स की रेजिस्टेंस कम होगी, तो जब रेजिस्टेंस कम होती है तो आपको मालूम है करंट बढ़ जाता है, तो करंट की वैल्यू बढ़ गई, पोटेंशियल ड्रॉप कम हो गया। ठीक हो गया, तो ये नॉन ओहमिक मटेरियल। स्टार्ट में तो ये भी ओम लॉ को ओबे कर रहा है, लेकिन जैसे ही हीट सेंस करेगा, ठीक है, जैसे इसकी फिजिकल स्टेट चेंज होगी तो इसमें से करंट ज़्यादा गुजरेगा। ठीक है, तो वो लीनियर रिलेशन खत्म हो गया जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहा था। तो ये करंट वोल्टेज कैरेक्टरिस्टिक्स थी, बहुत आसान।